हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है राइट। वेट लॉस के बारे में, कैसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हो, क्या क्या चीज़ों का ध्यान इसमें रखना होता है राइट, कैसे आप फास्टली वेट लॉस कर सकते हो। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं राइट। बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप वेट लॉस की जर्नी पर हो तो वन ऑफ की बेस्ट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है राइट। ध्यान से सुनिएगा तो काफ़ी चीज़ें आपको इसमें क्लियर होगी वेट लॉस के रिगार्डिंग राइट। अगर जहाँ पे बात करें, अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे हो तो कैसे आप अपना वजन कम कर सकते हैं, कैसे फास्टली कर सकते हैं, उसके बारे में देखें। तो काफ़ी लोग हैं जो गलत डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। मेहनत हर एक व्यक्ति करता है वेट लॉस के लिए, लेकिन कई बार वो डायरेक्शन है वो गलत हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ना नॉलेज होने की वजह से जो हमारा वेट है वो कम कम होता है राइट। अगर यहाँ पे बात करें, काफ़ी लोग हैं जो 5 किलो 10 किलो वजन कम करके थक जाते हैं, वापस से उनका वजन है जो बढ़ जाता है। तो छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें आती है, वेट बार बार गेन होना राइट। हमें समझना पड़ेगा कि हम मेहनत कम करें, लेकिन पूरी जानकारी के साथ करें, समझ कर करें राइट, ताकि जो हमारा वजन है वापस से ना बढ़े, कम भी हो लेकिन वापस से ना बढ़े। तो इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा नॉलेज को गेन करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अगर आप लाइफ टाइम फिट रहना चाहते हो, एक्टिव रहना चाहते हो और अपने आइडल वेट पे, आइडल शेप पर रहना चाहते हो, तो एक ही फार्मूला है। 80% आपका न्यूट्रिशन का योगदान जहाँ पे रहेगा और 20% आपकी एक्सरसाइज का योगदान जहाँ पे रहेगा राइट। काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, फूड पर ध्यान नहीं देते, न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं देते। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं लेकिन एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देते। तो ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। अगर 80 और 20 का जिस 100% नहीं होगा तो आप लाइफ टाइम फिट नहीं रह पाएंगे, वापस से आपका वजन है जो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे राइट। समझेंगे, दोनों चीज़ों को समझेंगे। जो हमारा 80% रोल है हमारे खाने पीने का है, उसमें से मिलने वाले न्यूट्रिशन का है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 30% हमें हेल्दी फैट चाहिए, 30% हमें प्रोटीन चाहिए, 40% हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल हमारी बॉडी को चाहिए, 25 से 35 ग्राम फाइबर चाहिए, दिन भर में पानी पीने के तरीक़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ हमारा है वो न्यूट्रिशन के पार्ट में हमारा आ जाता है। 20% हमें एक्सरसाइज, मतलब क्या बॉडी कितनी मूव करती है, कितना वो काम करती है, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कितनी है, वो एक एक्सरसाइज के अंदर, वर्कआउट के अंदर हम काउंट कर सकते हैं। आपने ये देखना है भी आप खाना कितना खा रहे हो, पचा कितना रहे हो। जो खाना है उसमें न्यूट्रिशन है, जो पचा रहे हो आप उतना ही पचा रहे हो जो आपका है वो खाना खाया है आपने राइट। मान लीजिए आपने एक दिन में 2000 कैलोरी ली, अगर आप 2000 कैलोरी को बर्न कर देते हो तो आपका वजन है वो स्टेबल रहेगा। मतलब जितनी आपकी ज़रूरत थी आज एनर्जी की, कैलोरी की, आपने ले ली, उतनी ही बर्न कर दी, तो आपका वजन इक्वल रहेगा। मतलब ना तो ज़्यादा होगा ना कम होगा, वहीं पे रहेगा राइट। अगर आपने कैलोरी ली ज़्यादा, बर्न की कम, तो आपका वजन बढ़ जाएगा। जितनी कैलोरी बढ़ेगी उतना आपका वजन बढ़ जाएगा। अगर आपने कैलोरी ली कम, बर्न आपने ज़्यादा की, तो आपका वजन कम होने लग जाएगा। जो एक फार्मूला है फिट रहने का, हेल्दी रहने का, एक्टिव रहने का, अपने आइडल शेप पे, आइडल वेट पर रहने का। 80% न्यूट्रिशन और 20% हमारी जो है एक्सरसाइज, वर्कआउट। और यहाँ पे देखेंगे भी जो एक चार्ट है हमारा, जो जहाँ हम देखेंगे भी हमारा आइडल वेट हमारा कितना चाहिए। जितनी आपकी हाइट है उसके हिसाब से आपका जो आइडल वेट चाहिए, जहाँ पे मेन और वोमेन के अंदर डिफरेंस रहता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी जो हाइट है वो 5 फुट 11 इंच है, मेरी 5 फुट 11 इंच हाइट है। सेंटीमीटर में देखिए 180 सेंटीमीटर है राइट। तो मेरे को 74 केजी वजन चाहिए। तो मैं अपने आइडल वेट पे हूँ, तो आइडल शेप पर हूँ राइट, तो आइडल मसल पर भी हूँ राइट। अगर कोई लेडीज़ है उसकी जो हाइट है वो 5 फुट 5 इंच है, तो उसको अगर सेंटीमीटर में देखते 165 सेंटीमीटर है, तो उसका वजन 60 किलो चाहिए। ये एक आइडल वेट है आपका, जो आपकी बॉडी की ऊपर चाहिए हाइट के अकॉर्डिंगली राइट। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आप ओवरवेट हो जाओगे, इससे कम होगा तो आप अंडरवेट हो जाओगे। तो बैलेंस रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे वजन हमारा होता है हाइट के हिसाब से, फैट होती है हमारी उम्र के हिसाब से। आपकी उम्र कितनी है, जहाँ पे मेन और वुमेन में जो है डिफरेंस रहता है। अगर आपकी एज 40 से प्लस है, मान लीजिए आप 40 से 44 के बीच में हो, तो आपको
5% जो फैट है वो चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो आपका टम्मी बाहर आ जाएगा, आप ओवरवेट देखोगे। अगर 26 से 27 के बीच में चलेगी तो आप वो की जो फैट है वो बैड में चली जाएगी, बैड फैट हो जाएगी, जिससे आपको नंबर ऑफ बीमारियां लग सकती हैं। वैसे वुमेन का है भाई, जितनी आपकी एज है उसके हिसाब से आपको फैट परसेंटेज चाहिए। अगर मेन की बात करें 40 से 44 साल के बीच में 17.5 चाहिए, लेडीज़ को सेम एज के अंदर 22.6 फैट चाहिए। जेंट्स के मुकाबले ज़्यादा फैट चाहिए लेडीज़ को। क्यों? क्योंकि लेडीज़ की बॉडी को फैट की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इसलिए लेडीज़ की बॉडी में फ़ैट की परसेंटेज ज़्यादा चाहिए जेंट्स के मुकाबले, राइट। ये फैट बढ़ेगी तो आपका वजन बढ़ेगा, टम्मी बाहर आएगा, नंबर ऑफ बीमारियां आपको लगेंगी, इसका इक्वल होना जरूरी है। अभी हम जानेंगे भी अगर आप अपने आइडल वेट पे आते हैं तो आइडल शेप कैसे आपकी आती है, राइट। आइडल शेप आती है अगर आपकी बीएमआई बिल्कुल सही है। तो हम जहाँ पे बीएमआई देखें कि नॉर्मल बीएमआई है जो है 18.5 से लेकर 24.9, इसके अंदर आपकी बीएमआई है तो आप फिट हो, हेल्दी हो, आपकी बॉडी जो है आइडल शेप पर रहेगी, आइडल वेट पर रहेगी और आप मोटे नहीं दिखोगे, बिल्कुल स्लिम ट्रिम दिखोगे, राइट। अगर इससे 18.5 से कम होगी तो आप अंडरवेट हो जाओगे, आपका वजन बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपकी 25 से 30 के बीच में तो वो आप ओवरवेट हो गए। अगर 30 से 35 के बीच में तो ओबेसिटी की पहली क्लास, 35 से 40 में ओबेसिटी की दूसरी क्लास, 40 से 50 के बीच में ओबेसिटी की तीसरी क्लास। जैसे जैसे आपकी बीएमआई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी बॉडी की जो शेप है वो चेंज होती जाएगी। अगर आपने आइडल शेप पर रहना है, आइडल वेट पर रहना है तो बीएमआई का बहुत बड़ा रोल रहता है। हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है बीएमआई टेस्ट, राइट, बॉडी मास इंडेक्स। इस बीएमआई की फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, जहाँ से पता चलता है कि आप कौन सी कैटेगरी में फिट हो या अनफिट हो। कोई भी व्यक्ति जब ओवरवेट होता है तो वो एक गलती करता है, जब भी उसका वजन ओवर होता है तो वो खाने को कम कर देता है, एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देता है, राइट। तो थोड़ा सा किया, खाना कम कर दिया तो बॉडी में वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। आपने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया तो लंच स्किप कर दिया, राइट। जहाँ आपने डिनर स्किप कर दिया, जहाँ आपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके लंच, जहाँ सुबह ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया, मतलब तीन मील की जगह पे आपने एक मील को या 2 मील को स्किप कर दिया। इससे क्या होता है डाइटिंग से? तो आपके मसल हैं वो वीक हो जाते हैं, राइट। तो आपकी बॉडी का जो है फैट परसेंटेज को फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। आपका जब भी डाइटिंग आप करते हो, खाना कम करते हो, आपका वजन ज़रूर कम होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वजन नहीं कम होता। वजन कम होता है लेकिन किस चीज़ का होता है? आपकी बॉडी में से मसल ड्रॉप हो जाते हैं, वाटर लेवल डाउन हो जाता है, इसकी वजह से आपका जो वजन है वो 5 किलो 10 किलो कम हो जाता है। जैसे ही आपका वजन कम होता है तो आपकी बॉडी वीक हो जाती है, एनर्जी लो फील करती है, कई बार तो बीपी भी डाउन रहने लग जाता है, तो आप दोबारा से खाने लग जाते हो, जिसकी वजह से आपका वापस से वजन बढ़ जाता है। अगर आपने 5 किलो कम किया तो 6 से 7 किलो बढ़ जाएगा, 10 किलो कम किया तो 15 किलो बढ़ने के चांसेस रहते हैं, राइट। इसमें क्या होता है? आपके मसल वीक रह जाते हैं, आपकी फैट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी लंबे समय तक वीक रहती है, लूज मतलब लेज़ी रहती है, राइट। जो डाइटिंग करने के जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। जब भी आपने वेट लॉस करना है, कभी भी आपने डाइटिंग नहीं करनी, ये शॉर्टकट आपने नहीं अपनाना, प्रॉपर से सीखना है भी वेट लॉस और फैट लॉस में फ़र्क क्या है, राइट। जहाँ पे अगर वेट लॉस की बात करें तो हम वेट लॉस नहीं, हम फैट लॉस करवाते हैं। अगर आप वेट लॉस करते हो तो आपके मसल का वेट होता है, फैट का होता है, राइट, और वाटर का जो है वेट होता है। तो ये सारा का सारा इसमें से लॉस क्या होता है? जब आपके मसल लॉस हो जाते हैं, वाटर लेवल लॉस हो जाता है, तो आपका क्या है जो है फिटनेस नहीं आती, राइट। स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बॉडी में जान नहीं रहती, आप कोई भी चीज़ मतलब उठानी हो, जोर का काम करना हो, आप नहीं कर पाते, आपकी बॉडी की पूरी परफॉर्मेंस हो जाती है, लेजीनेस आ जाती है, एक्टिव आप नहीं रहते और आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आपको नंबर ऑफ बीमारी लगती है। जब आप फैट लॉस करते हो तो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, फिटनेस आती है, राइट। आप पहले से ज़्यादा काम करते हो, एक्टिव होकर काम करते हो, पूरी एनर्जी के साथ काम करते हो। अगर आपको कोई डिजीज़ होता है तो वो भी रिकवर हो जाता है जब आप फैट को कम करते हो बॉडी में से, ना कि वेट को। जैसे आपको मैंने उदाहरण दी डाइटिंग की, तो वहाँ पे हमारे मसल कम हो जाते हैं, वजन कम हो जाता है, लेकिन फैट बढ़ जाती है। जहाँ पे अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपने फैट को लॉस करना है, उसमें से वाटर लेवल को लॉस नहीं करना, मसल को लॉस नहीं करना, इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना है। तो वेट लॉस सिंपल है, लेकिन अगर हम समझ के करेंगे तो ईजीली ये हो जाता है, राइट। ये एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आ रही है, वेट लॉस और फैट लॉस। जब भी आप वेट लॉस करते हो तो आपके मसल
वाटर लेवल और फैट, ये तीनों फैक्ट होते हैं। जब हम फैट लॉस करते हैं, वेट लॉस का फैट लॉस के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमारी अकेली फैट लॉस होती है, मसल गेन होते हैं, राइट। तो ऐसे हम अपने आप को फिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दो व्यक्ति की पिक्चर है, दोनों का वजन 90 किलो है। एक की बॉडी के अंदर मसल है, स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, दूसरी की बॉडी के अंदर फैट है, वो थुलथुली है, फ्लफी है। मतलब एक व्यक्ति फिट लगता है 90 किलो के वेट के साथ, एक व्यक्ति ओवरवेट लगता है। सेम वेट है दोनों का, लेकिन एक फिट और एक अनफिट लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो फैट है वो फ्लफी होती है, जो मसल होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा जो बॉडी में शेप प्रॉपर तरीके से आती है। जब हम मसल गेन करते हैं, फैट को लॉस करते हैं, राइट। अगर हम देखें, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, राइट, जहाँ फैट लॉस कर रहे हो, जहाँ वेट को गेन कर रहे हो, जहाँ वेट को लॉस कर रहे हो, वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना, आपकी कैलोरी है जो, राइट, कितनी इनटेक आप कैलोरी करते हो, वो कैलोरी का जो फूड है आपका, जो किस में आप कैलोरी लेते हो, वो कौन सा फूड आप लेते हो, जहाँ पे मैटर करता है, राइट। अगर आप कैलोरी ज़्यादा लोगे तो आपका वजन गेन होगा, जब आप कैलोरी कम लोगे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी, राइट, तो आपका वजन लॉस होगा, राइट। कैलोरी इनटेक करोगे, जो सारे फूड में कैलोरी होती है, जो भी खाओगे उसमें कैलोरी होती है। कैलोरी क्या होती है? आपकी एनर्जी सोर्स होती है आपकी बॉडी की। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी एनर्जी को यूज़ करेगी, उतना ज़्यादा आपका वेट लॉस के साथ साथ फैट लॉस होगा, राइट। यहाँ पे समझने की बात है, कैलोरी ही मैटर करती है आपके वेट लॉस के अंदर, क्योंकि हर फूड में कैलोरी है। कैलोरी क्या है? एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी का, इसको लेना ही होता है, लेकिन वजन कम होना चाहिए, हमारा फैट कम होनी चाहिए। काफ़ी लोग अंदाज़ा लगाते हैं भी वेट एकदम से कम हो जाएगा, लेकिन ये एक वेट लॉस की जो जर्नी है वो एक अप एंड डाउन के साथ चलती है। जैसे लाइफ चलती है ना, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, सेम है वेट लॉस की जर्नी जैसी चलती है। लेकिन आपकी जो फैट है वो कंटिन्यूसली लॉस होती रहती है, लेकिन वेट कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया, कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया। लेकिन पूरे मंथ का अगर आप देखोगे तो 5 किलो 6 किलो कम हो गया, लेकिन कई बार बढ़ा, कई बार कम हुआ। डेली कम नहीं हुआ, डेली बढ़ा भी नहीं, लेकिन फैट लगातार कम हो रही है। ये एक गुड रिजल्ट है आपका वेट लॉस का। अगर आप ऐसे चलते हो तो इसको देखिए। काफ़ी लोग हैं जो चाहते हैं कि वेट लॉस तो ईजी है, जहाँ से वहाँ तक जाएंगे तो माइलस्टोन को अचीव कर लेंगे, राइट। तो एक्सेप्ट क्या करते हैं, लेकिन रियलिटी क्या होती है? रियलिटी होती है भी आपकी वेट लॉस की जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं, अप एंड डाउन आते हैं बहुत सारे। वहाँ पे कहते स्टेजेस आती हैं जिसको आपको ने पार करना होता है, राइट। लोगों के साथ आपका कैसा है, राइट, आप फूड कैसा खा रहे हो, लोग आपके बारे में जब भी वेट लॉस होता है क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा बैरियर आपके क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर इसको ब्रेक करते जाते हो तो आप ईजिली अपने वेट लॉस के रिजल्ट को अचीव कर लेते हो, एक हेल्दी रिजल्ट को अचीव कर लेते हो, राइट। सो वेट लॉस करना ईजी है, समझने की बात है। ऐसा भी नहीं भी एकदम से हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है, तभी ये पॉसिबल होता है। ईजिली आप वेट लॉस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपका प्रॉपर से डाइट प्लान करूंगा, प्रॉपर से आपको न्यूट्रिशन के बारे में गाइड करूंगा। तो आज के टॉपिक के लिए थैंक यू। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आपको लगातार मिल सकें और आप अपनी सेहत का और अपने परिवार की सेहत का एक अच्छे तरीके से ध्यान रख पाएँ। तो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे जी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट जानकारी के साथ।